कहानी शुरू होती है पुराने वक्त को दिखाते हुए, जहां ड्रैकुला के साथ सारे मॉन्स्टर इंसानों का रूप लेकर ट्रेन में सफर करते हुए कहीं जा रहे हैं। तभी इसी ट्रेन के अंदर एक साइंटिस्ट आता है। ये साइंटिस्ट और इसकी फैमिली हमेशा इंसानों को मॉन्स्टर से बचाने का काम करते थे। वो एक माचिस जलाता है जिससे कि एक मॉन्स्टर डर जाता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि मॉन्स्टर सिर्फ आग से डरते हैं। और इस तरह उस डॉक्टर साइंटिस्ट को वहाँ पर मॉन्स्टर होने का पता चल जाता है। वो अपनी गन से उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब ड्रैकुला अपने सारे साथियों को वहाँ से भगाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो खुद डॉक्टर साइंटिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट उस ड्रैकुला को मारने के लिए कई सारे तरीकों से वार करता है, लेकिन ड्रैकुला कभी बैट बन जाता है तो कभी अपनी जगह से उड़ जाता है। इस तरह डॉक्टर साइंटिस्ट उसे कभी नहीं मार पाता। अब इन सब के दौरान ड्रैकुला उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाबा दादा भी मुझे नहीं मार पाए तो तुम मुझे क्या मार पाओगे। अब यहाँ पर वो डॉक्टर साइंटिस्ट तो खुद पानी में गिर जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सारी उम्र उसके सारे बच्चे और पोते ड्रैकुला को मारने की कोशिशों में अपनी ही जान दे देते हैं। और अब इसी तरह सालों गुजरने के बाद ये कहानी होटल ट्रांसिल्वानिया में आती है। यहाँ किसी मॉन्स्टर की शादी चल रही है जिसकी सारी जिम्मेदारी ड्रैकुला की थी, जिसे वो बहुत ही शिद्दत से पूरा करना चाहते थे। लेकिन अचानक से वो पूरा होटल ऐसे हिलने लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई जल्जला आ गया हो। लेकिन ये क्या, ये तो कोई जल्जला नहीं था, बल्कि ये तो असल में ड्रैकुला का नवासा था और वो अपने बड़े से डॉग पर यहाँ आया था और उसके आने से ये सारा होटल बिखर गया था। अब डॉग के मुंह से निकलने वाला पानी सभी मेहमानों के मुंह पर गिरता है और इस तरह सारी शादी खराब हो गई थी। अब मैविस का हस्बैंड यानी कि ड्रैकुला की बेटी का हस्बैंड वहाँ का सारा बिगड़ा हुआ माहौल फिर से ठीक करने की कोशिश करता है और सभी डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रैकुला के पास कोई भी नहीं था डांस करने के लिए। तभी उसके दोस्त उसे एक लड़की से मिलवाते हैं। अब क्योंकि वो लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ एक मॉन्स्टर भी थी, इसलिए ड्रैकुला को उसका साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने तो ड्रैकुला को अपने बाजुओं से किसी चींटी की तरह दबा दिया था। इसलिए वो अपने दोस्तों के कहने पर अब मोबाइल से ही कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैविस आ जाती है और ड्रैकुला उससे सब कुछ छुपाने के लिए वहाँ पर सफाई करने लगते हैं। मैविस को उनका रवैया काफी अजीब लगा था और वो सोचती है कि आज से पहले डैड ने तो कभी ऐसा नहीं किया। और वो सोचती है कि शायद वो इतने सालों से काम कर करके थक चुके हैं। और तभी वो एक मॉन्स्टर ट्रिप के बारे में सुनती है और फिर वो अपने ड्रैकुला डैड से कहती है कि आप सभी मॉन्स्टर्स को अपने साथ लेकर के एक ट्रिप पर चले जाइए। और उसे लगता है कि इससे उसके डैड ठीक हो जाएंगे। सभी लोग ड्रैकुला के सदियों पुराने टूटे हुए जहाज के अंदर अपना सफर तय करते हैं, जिसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसके सारे परखच्चे उड़ चुके थे। लेकिन खैर आखिरकार वो उस जहाज की मदद से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं जहां उनका ये ट्रिप शुरू होना था। तभी हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं। वो करतब करते हुए एक बड़े से लंबे से रॉड पर चढ़ जाती है। असल में ये इस शिप की कैप्टन थी जिसमें ये लोग सफर कर रहे थे। उसे देखते ही ड्रैकुला को वो बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वो एक इंसान थी। वो उस शिप में सभी का वेलकम करने के बाद अपने एक खुफिया कमरे में जाती है जहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट मौजूद थे, यानी कि वही आदमी जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतने सालों तक वो आदमी आखिर जिंदा कैसे था, क्योंकि इतने सालों तक सिर्फ ड्रैकुला ही जिंदा रह पाते हैं। असल में उसने कुछ अपने हिस्सों को मशीन के साथ जोड़ दिया था और ऐसे ही वो आज तक जिंदा था। वो कैप्टन के दादा के भी दादा थे और वो अपनी इस पोती से वही पुराना काम पूरा करवाना चाहते थे जो वो आज तक पूरा नहीं कर पाए थे। यानी कि वो कैप्टन भी ड्रैकुला को मारने का प्लान रखती थी, इसीलिए उसने ये ट्रिप प्लान किया था। अब यहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट कैप्टन से कहते हैं कि तुम हमेशा चौकन्ने रहना और ड्रैकुला को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, तब तक के लिए जब तक उन्हें कोई ड्रैकुला को मारने वाला हथियार नहीं मिल जाता। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला बहुत ही दिल से तैयार होता है कैप्टन से मिलने के लिए, लेकिन फिलहाल तक तो कैप्टन को इस ड्रैकुला के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ड्रैकुला से छुपती फिरती है और जब सभी एंजॉय करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं तो वो ड्रैकुला को मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है। लेकिन तभी उसे
पता चलता है कि ड्रैकुला की तो बहुत ही अच्छी सी फैमिली है और तभी उसे अपनी फैमिली याद आ जाती है जो ड्रैकुला को मारने के चक्करों में मर गए थे। अब वो अपनी शिप से ड्रैकुला को मारने की कोशिश करती है पर किस्मत से वो फिर से बच जाता है। अब नाकामी के साथ गुस्से में वो कैप्टन फिर से वापस शिप में चली आई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आखिर कैसे ये ड्रैकुला मुझसे बच जाता है, मैं तो सिर्फ उसे ही हासिल करना चाहती हूँ। असल में वो तो उसे मारने की बात कर रही थी, लेकिन वहाँ पास में खड़े ड्रैकुला के दोस्तों को लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। वो जल्दी से जाकर ड्रैकुला को ये बात बताते हैं और ड्रैकुला ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और वहीं दूर खड़ी कैप्टन भी उसकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो ड्रैकुला की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने का प्लान करती है। ड्रैकुला जब उसे खाने के लिए बुलाते हैं तो वो ड्रैकुला के खाने में गार्लिक यानी कि लहसुन डाल देती है, जिसे खाने से अक्सर ड्रैकुलाज मर जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो ड्रैकुला का पेट खराब होने से ज्यादा उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मैविस भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही कैप्टन वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और खाने के अंदर से आ रही गार्लिक की खुशबू को सूंघ करके वो भी समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब इसी दौरान वो सफर करते करते एक नई जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उनका ट्रिप खत्म होना था। ये समुंदर के किनारे पर बनी हुई बड़ी ही खूबसूरत सी जगह थी और यहाँ पर इन्हें पार्टी करनी थी। अब यहाँ पर कैप्टन सबसे छुपकर किसी खुफिया सी जगह पर चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बैट बना हुआ ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे था। अब कैप्टन कहीं फंसने वाली होती है तो तभी वहाँ पर ड्रैकुला आकर अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर कैप्टन हैरान तो होती है लेकिन इससे ज्यादा वो उससे कुछ नहीं कह पाती कि मैं तो यहाँ पर फैमिली के काम से आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब ड्रैकुला उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो दोनों डांस करते करते आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर आने वाली सभी मुश्किलात को ड्रैकुला अपने ऊपर लेते हुए उसे आगे पहुँचा रहे थे जहाँ पर वो जाना चाहती थी। यहाँ पर बहुत से ऐसे खतरे थे जो ड्रैकुला ने अपने ऊपर ले लिए थे। यहाँ पर पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे, तीर लग रहे थे और एक बड़ा सा बॉल लोहे का उनके ऊपर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो कैप्टन के लिए मुस्कुराते हुए सारे दर्द झेल जाता है और कैप्टन को इम्प्रेस करने के लिए शरीर पर लगे हुए तीरों और सांपों को लेकर डांस करते हुए कैप्टन को यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो कैप्टन को ये महसूस करवा रहा था कि उसे तो इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं हुआ, पर यहाँ पर अपने डैड को ढूंढते ढूंढते मैविस भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। उसे शक था कि कैप्टन उसके डैड को मारना चाहती है। अब यहाँ पर ड्रैकुला अपनी बेटी मैविस को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं तो कैप्टन को पसंद करता हूँ। और कैप्टन को भी इन सारे वाकयात के बाद ड्रैकुला बहुत अच्छा लगने लगा था, पर उसे अभी भी अपने दादा के दादा का पुराना काम पूरा करना था। इसलिए वो ड्रैकुला को पसंद करने के साथ साथ ही उसे ये कह देती है कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और ये सुनकर ड्रैकुला बहुत उदास हो जाते हैं और मैविस को अपने डैड के लिए काफी दुख होता है, जबकि वहाँ के बाकी सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने में लगे होते हैं। अब मैविस अपने डैड से बात करती है उनका मूड ठीक करने के लिए, जहाँ वो उससे कहते हैं कि मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीज इम्पोर्टेंट है, एक मेरी होटल और दूसरा मेरी फैमिली। अभी उनकी बातों के दौरान ही वहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट आता है और अपने आप को सबके सामने ले आता है और ड्रैकुला को याद करवाता है कि मैं वही हूँ जो सदियों से तुम्हारी जान का दुश्मन है। और सभी को ये भी पता चल जाता है कि कैप्टन उसी की फैमिली से है और ड्रैकुला को मारना चाहती है। इन लोगों को ड्रैकुला को मारने वाले हथियार भी मिल गए थे और वो हथियार कैप्टन को ड्रैकुला की मदद से ही मिला था, क्योंकि वो खतरों से भरा हुआ गुफा इसी हथियार को महफूज रखी हुई थी जो कि अब आजाद हो चुका था। ये हथियार असल में कोई चाकू वगैरह नहीं था, बल्कि कुछ संगीत की आवाजें थी जिसको बजाते ही पानी में से एक बड़ा सा समुद्री ऑक्टोपस बाहर आ जाता है। वो उस जगह को तबाह करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को खा रहा था। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ड्रैकुला को बचाते हुए अपने दादा से कहती है कि ड्रैकुला बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं ड्रैकुला को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी मैविस का हस्बैंड अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है कि मैं इस ऑक्टोपस को हैंडल कर सकता हूँ।
और वो एक बड़ा ही शानदार सा म्यूजिक बजाकर उस ऑक्टोपस को अपने वश में करना चाहता है। उसके म्यूजिक बजाते ही वो ऑक्टोपस डांस करने लगा था। अब ड्रैकुला भी कैप्टन को लेकर ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से वो खौफनाक म्यूजिक चलने से वो ऑक्टोपस ड्रैकुला और मैविस के हस्बैंड को फिर से खा लेता है। तो मैविस का हस्बैंड उसके मुंह के अंदर ही इतना शानदार म्यूजिक बजाने लगता है कि इस बार वो ऑक्टोपस तो क्या बल्कि कैप्टन का दादा भी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाता। अब ड्रैकुला और मैविस का हस्बैंड भी उस ऑक्टोपस के मुंह से बाहर आ गए थे और सभी डांस कर रहे थे कि तभी वो बूढ़ा डॉक्टर साइंटिस्ट भी पानी में गिरने वाला था, लेकिन तभी ड्रैकुला वहाँ गिरते हुए डॉक्टर साइंटिस्ट को बचा लेते हैं और ऐसे ही उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है और आखिर में वो सब फिर से होटल ट्रांसिल्वानिया आ जाते हैं, जो कि ड्रैकुला का होटल था। वहाँ ड्रैकुला और कैप्टन भी अब मिल चुके थे। अब ड्रैकुला कैप्टन को यानी कि उस इंसान को एक रिंग देते हैं, यानी कि ड्रैकुला ने अब कैप्टन को शादी के लिए मना लिया था और सभी को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।